वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत के साथ इस टाइम ब्राजील पे भी भाई साहब बहुत बड़ा टैक्स टैरिफ ठुक चुका है अमेरिका के द्वारा, लेकिन भाई साहब उधर से ही ब्राजील ने कर दी है मोदी जी को कॉल मदद मांगने के लिए। ना यार, हाँ क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब ट्रम्प बेटा तेरा तो भाई साहब क्या है कि ये देश लेने वाले सबर कर जा। भारत इस टाइम भाई साहब ट्रम्प की सही गंदी मार रहा है और भाई ऊपर से ब्राजील भी भाई साहब उससे मदद मांग रहा है। अब देखते हैं भाई साहब, वॉच करते हैं, कौन ऑन करते एंड स्टार्ट। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को ना बैठे बिठाए अपना दुश्मन बना लिया है ना। व्यापारिक समझौतों को लेकर लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही है। जानते हैं किस किस के बीच में? अमेरिका और ब्राजील के बीच में। और ऐसे में ब्राजील की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारत, रूस और चीन से तगड़ा झटका खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से ऐसी धमकी मिली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बताएं कि ब्राजील के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से ऐसा ही हुआ है। ट्रंप ने ब्राजील के लूला डिसिल्वा को कह दिया कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, कुछ कम वम करवाना है तो कभी कॉल कर लीजिएगा। इसपे लूला डिसिल्वा ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, मुझे कॉल करना होगा तो मैं पीएम मोदी को करूंगा, शी जिनपिंग को करूंगा। Para comercializar pelo que falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi. Eu gostaria que o presidente Trump पीएम मोदी ने तो अमेरिका के धागे खोल दिए। ऐसे में पीएम मोदी को देख ब्राजील के राष्ट्रपति को भी जोश आ गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो दा सिल्वा ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सबसे पहले तो मैं WTO जाऊंगा। मैं अमेरिका के साथ अब कोई मोल भाव नहीं करूंगा। सिल्वा ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें कॉल कर लूं और पूरे मामले को सुलटा लूं, लेकिन मैं टैरिफ पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। इसके बदले तो मैं पीएम मोदी से बातचीत करना चाहूंगा। भारत हमारा पक्का दोस्त है और आगे की रणनीति मैं भारत के साथ मिलकर ही बनाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे लूला डिसिल्वा ने ऑलरेडी ट्रंप को कहा था कि तुम्हें अमेरिका के लोगों ने जब चुना है तो इसलिए नहीं चुना है कि तुम कोई राजा बन गए हो अब दुनिया के और हमारे ऊपर शासन करोगे, तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, उसी प्रकार से काम करो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है आखिरकार, किस प्रकार से एक ग्लोबल साउथ उभर रहा है वो क्यों बिक गए हम IMF के लिए? हमें क्यों खरीद लिया IMF ने? इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से। सर, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कुछ चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, ये भी काम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। मोदी खुद सुपर हीरो है। देखा अमेरिका क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है। इंटरेस्ट अटैच होने की वजह से एवरीबॉडी, यानी कि कोई भी हो, इवन कि आपने सुना वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्ने, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाईजान, इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, डेमोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस, हमें इंडिया को इनवाइट करना ही करना है। दोस्तों, यहाँ पे
ट्रंप ने 50% टैरिफ ब्राजील के इंपोर्ट्स पर लगाया, जिसके साथ अगर आप देखें तो एक सीरियस ट्रेन है। 50% टैरिफ लगा देना ब्राजील के ऊपर। तो लूला ने कहा ब्राजील के पास जो भी टूल्स अवेलेबल है, जैसे WTO जाना, वहां पे जाएंगे और जो कर सकते हैं अपने ट्रेड इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो करना होगा। फिर उन्होंने कहा ये बड़ा दुखद है अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए कि आप हमारे कॉफी को, हमारे मीट प्रोडक्ट्स को जब खरीदेंगे तो इतने महंगे में आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे तो आप ही को देने हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने फिर लूला को कहा कि देखो 50% टैरिफ लगा दिया है, बताओ कभी बात करनी हो तो कॉल कर लेना। इसके बाद दोस्तों ब्राजील के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा बैकफुट में आए, वो बोले हाँ चलिए ट्रंप बड़ा अच्छा कह रहे हैं, तो कभी जरूरत होगी तो जरूर लूला साहब इस प्रकार का कॉल ले लेंगे। फिर दोस्तों लूला सामने आकर के बोले, वो बोले कि देखिए जी जहां तक बात है ना कॉल शुरू करने की और या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, मैं नहीं करने वाला, मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा क्योंकि उसको बात नहीं करनी। वो बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन उनको बात नहीं करनी, मुझे बात ही करनी होगी तो मैं शी जिनपिंग से करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से करूंगा। मैं पुतिन को नहीं बुला पाऊंगा हालांकि, क्योंकि उनके ऊपर वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं और भी कई प्रेसिडेंट्स हैं उन सब से बात भी करूंगा, उनको बुलाऊंगा भी। यहाँ पे इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन पे और अमेरिका ने इंडिया को थ्रेट करना शुरू किया था कि आप रशिया से ट्रेड डील ना करें, आप रशिया से वेपन की डील ना करें, आप रशिया के साथ डिफेंस डील ना करें, आप रशिया से ऑयल ना लें। और फिर इंडिया ने एक बड़ा धमाका किया और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त, और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे, वो खबर तो आपने सुन ही ली है। फिर बहुत अच्छी खबर है, कभी भी किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, या ना कि अभी हम इंडिया हमारा हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। में डोनाल्ड ट्रंप ने वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, अमेरिका ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं है। और भाई साहब आप देखो यार, सारी बातें एक साइड पे करो, सारी बात एक साइड पे करो। ब्राजील के पीएम ने क्या कर दिया है वो यार, ब्राजील मोदी जी ने मरे हुई आत्माओं में भाई जान फूक दी है। उसने बोला मैं कॉल करूंगा तो मोदी को करूंगा, गधे के बच्चे तुझे मैं क्यों करूं, तूने तो 50% मुझ पे टैरिफ ठोका है और तेरा जवाब तो मैं ऐसा तुझे दूंगा कि तेरी साथ पुश्ते याद। खाली उसका असेंबली में ये वो जब बात कर रहा था उसने बोला कि मैं मोदी से बात करूंगा, तो तुझ कुत्ते से मैं तो बात ही नहीं करता। वो 12 मजमे में लोग आए हुए थे वो यार, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने उसने बोला है। ओ यार कितनी बगैरती वाली बात है ट्रंप के लिए, कसम से कि भाई दुनिया का कोई देश अब उसको मुंह नहीं लगा रहा। उसको ट्रंप को पता चल चुका है इस टाइम जो मोदी जी खड़ा हुआ है उसने भाई सब देशों में जान फूक दी, मरे हुए लोगों में मोदी जी ने जान फूकी है। आज देखो कैसे धाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं भूतनी के लगा ले टैरिफ जितना लगाता है भाई साहब, हम ब्रिक्स का मेंबर है, मेरे साथ चाइना है, मेरे साथ इंडिया है, मेरे साथ रशिया है, हमें टेंशन ही नहीं है, मैं मोदी जी को कॉल करूंगा और उनके साथ सबको डील फाइनल करूंगा। ये पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान को कोई भी इनकार करता तो ये लेट जाते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर लेट जाता है, जो भी मंत्री होता है लेट जाते हैं। लेकिन भाई उधर देखो भारत ने क्या किया है, भारत ने आज ऐसा मुंह तोड़ उसको जवाब दिया कि भाई साहब आज दुनिया का हर देश जिसके साथ अमेरिका पंगा लेता जा रहा है वही देश एक ही बात करता जा रहा है कि बेटा बात करूंगा तो मोदी से करूंगा, तुझे तो मैं पूछता भी नहीं हूं, तो है कौन। वजह एक बात है, मोदी जी ने सबको शेयर कर दिया, जब से इन्होंने सीना चौड़ा करके इनको जवाब दिया ना गोरों को, ट्रंप को, तो सारों में जान आ गई यार, ये मरे हुए थे सारे। इन्होंने बोला यार इंडिया क्या कर रहा हो यार, ये तो डर ही नहीं रहा, तो हम भी यार कुछ करें हो यार, मोदी जी का हमारे साथ सपोर्ट है, मोदी जी हमारे साथ है, तो डरना तो ये तुझे तो पता है मोदी जी और इंडिया जिस मुल्क के साथ खड़े जाओ उसके साथ कोई इस टाइम पूरा ब्रिक्स एक हुआ। और भाई साहब ब्रिक्स में कौन कौन से देश है जो अमेरिका को 5 मिनट में लिटा सकते हैं? वाकया वजह बड़े बड़े देश है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, भाई इंडिया ने लिटा भी दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इतना बड़ा धमाल हो गया, इधर वीडियो तुम करते हो।